तो ये ऐसा चैप्टर है जिसे हर चैप्टर में होगा बच्चों, इसका हर चैप्टर में यूज होता है बच्चों। अब देखो, मैं जो चीजें आज जो पढ़ाऊंगा ना, वो सिंपल सिंपल सी चीजें होगी। आपको ऐसा लगेगा यार ये मुझे सब कुछ आता है। तो प्लीज बेटा, टारगेट वाले बच्चे ये चीज है ना थोड़ा किनारे रख दें कि मुझे सब कुछ आता है ना। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर सब कुछ आता तो हमारे मार्क्स 650 के आसपास आते, है ना। मेरी बात को अदर वे में मत लेना, ठीक है बच्चों। चलो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो सुनो, सबसे पहले मैं एकदम सिंपल सी चीज उठाता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बच्चों ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। बेटा देखो, मैंने इसको ऐसे लिखा x, इधर लिखा मैंने z, और इधर मैंने लिखा a। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इसमें है क्या, ध्यान दीजिए। ये जो x है, ये तो क्या है, ये तो आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट है ना बच्चों। जैसे मैं साथ में लिख देता हूं, देखो सोडियम है ना 1123। अच्छा बच्चों, ये जो Z है वो है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की होता है बच्चों। ये बात समझ में आ रही है। आज जो मैं चीजें पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें आपको आती है, ये मैं पहले ही बोल देता हूं। बट इन चीजों को हल्के में मत लेना, क्योंकि जब इनको अप्लाई करने की बारी आती है ना, तो बच्चों आप बहुत गलतियां करते हो। ठीक है ना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों अपन मास नंबर। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई कि देखो, अगर अपन बोले कि ये जो मैंने लिखा है ये कौन है, ये सोडियम दिख ही रहा आपको। अब बताओ कि अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 11 हो गए, इसका मास नंबर क्या हो गया बच्चों, 23 आ गया। इतना दिख रहा है, अच्छा भला, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना बेटा। अब देखो एक चीज सुनो बच्चों, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं कि बेटा ये जो मास नंबर होता है ना ए, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये भी आप जानते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसमें। तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए इक्वल्स टू पी प्लस एन। तो यहां से अपन एन निकाल सकते हैं, ए माइनस पी। बोलो बच्चों, ऐसा कर सकते हैं, बोलो क्या समझ में आया आपको। अब देखो बच्चों, एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछता कि बताओ सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, है ना बच्चों, तो कैसे करोगे बोलो। आपको क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट में से सब स्क्रिप्ट माइनस करना है, यानी सिंपल सी बात, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। अच्छा बच्चों, ये याद है क्या, ये वाली बात, ये बच्चों ये अभी नीट में क्वेश्चन आया है, ये वाला अभी नीट 2020 में क्वेश्चन आया है ये बच्चों। आप में से जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, आया था ना बच्चों, ये आया था, बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन था आपके। अब देखो बेटा सुनो एक बात, अगर मैं बोलूं कि इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, बोलो बच्चों 71 है, इसका मास नंबर 175 है बच्चों, है ना। इसमें बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे बच्चों, देखो 175 माइनस 71। आगे बच्चों, आसान सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि बेटा एक होता है, देखो हमने बोला, ये हमने ले लिया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये बात करते हैं। अब इसको मैंने क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों सुनो,
इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है बच्चों, है ना। और प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो भी यही है ना बच्चों। बच्चों एक चीज बताओ, क्या दोनों पे चार्ज इक्वल है क्या? क्या दोनों पे चार्ज इक्वल है क्या? बस साइन अपोजिट है ना बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, देखो अब ये इस नेचर का सबसे आपका क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है। ये इस नेचर का सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है। ये इस नेचर का सबसे, अब बेटा मैं इसको देखो क्या करता हूं, +1 बोलता हूं और इसको मैं +1 बोलता हूं। बेटा ये अभी जो vivo1803 एंटर हुआ है वो अपना प्रॉपर नाम डाल के एंटर करें। अभी एक बच्चा जो एंटर हुआ है vivo1803, वो अपने प्रॉपर नेम से एंटर करे बेटा, नहीं तो मैं हटा दूंगा। अपना प्रॉपर नेम यूज करें, पता नहीं लगता। अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या कह रहे हैं कि देखो बच्चों, चार्ज ऑफ प्रोटॉन है ना एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इक्वल होते हैं बच्चों, है ना, बट दे हैव अपोजिट साइन। बोलो बच्चों, ये बात सही है? ये बात सही है क्या, है ना। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, एक जो एटम होता है ना बच्चों, एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, कौन बताएगा? एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब बच्चों क्या हुआ बताओ? टोटल चार्ज जीरो हुआ कि नहीं हुआ? टोटल चार्ज जीरो तभी हो सकता है कि जब अपन ये बोल सकते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज है ना इक्वल हो जाए टोटल नेगेटिव चार्ज की। बोलो ये बात सही है? सोचो, मैं ऐसा बोलूं +2 -2 तो नेट जीरो हो गया बच्चों, ये बात सही है ना। तो इसका मीनिंग अपन ये भी कह सकते हैं कि बच्चों देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर आते हैं। क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों, एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर होंगे। तो बच्चों एक चीज बताओ, इस ल्यूटीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कौन बताएगा? 71 ही होंगे ना बच्चों, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अच्छा बताओ, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11 ही होंगे बच्चों। ये बात सही है? सबको क्लियर है ये बात? बोलो बच्चों, ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। अब बेटा एक चीज और बताओ मेरे को, ये तो हमने बोला, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अपन अगर बात करें आयंस कितने टाइप के होते हैं, कौन बताएगा? आयंस कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, देखो, वन इज केटायन एंड अदर इज एनायन। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, आज जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं वो एकदम सिंपल सिंपल है, आपने सबने पढ़ रखा है, सब कुछ आता है। लेकिन बेटा ये छोटी छोटी चीजें आगे जब अप्लाई करने के टाइम आता है ना, तो आप बहुत गलतियां करते हो, है ना। तो इस वह में मत रहना कि हमें सब कुछ आता है, आप इसको ढंग से देखते जाएं। अच्छा बच्चों बताओ, केटाइन का मतलब क्या होता है? पहले तो केटाइन का मतलब क्या होता है? देखो, केटाइन का मीनिंग ये होता है बच्चों कि एक ऐसा आयन जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड की तरफ मूव करता हो, है ना बच्चों। देखो,
ध्यान दीजिए, आप लोगों ने बेटा ऐसा कभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा है? देखो ध्यान दीजिए, है ना, ये प्लस और ये माइनस। प्लस वाले को आप बोलते हो एनोड एंड माइनस वाले को आप बोलते हो कैथोड, ऐसा बोलते हैं बच्चों। अब देखो मान लो एक आयन Na प्लस है, एक Cl माइनस है, तो बचाओ मुझे बात बताओ बच्चों कि Na प्लस तो जाएगा इस साइड और Cl माइनस जाएगा इस साइड, जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो बच्चों। पॉजिटिव आयन वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव आयन वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों। अब देखो सुनो, ये आयन है तो बेटा एक बात देखो सुनो, कैथोड का हमने उठाया, कैट उठाया और कैट के आगे क्या जोड़ दिया? आयन जोड़ दिया। एनाइन में देखो एन उठाया और उसके आगे क्या जोड़ दिया? आयन जोड़ दिया। जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया बच्चों? बोलो। ये बात समझ आ गई? कैटाइन किसको बोलेंगे? ऐसा आयन जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड की तरफ जाए और ऐसा आयन जो इलेक्ट्रिक फील्ड में टुवर्ड्स एनोड मूव करे। ये बात समझ आ गई बच्चों, है ना? तो देखो बोलो, अब बताओ कैटाइन का मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज। ठीक है बच्चों। और एनाइन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज। ये बात समझ आई बच्चों सबको? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मुझे एक चीज बताओ कि जब भी हमें बात करनी, देखो हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है बच्चों। तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं बच्चों, होते हैं कि नहीं होते? ये बात मैंने सही लिखी है क्या? न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बेटा इसमें ना दो चीजें अपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ध्यान देना। एक बात बताओ बच्चों, हमारी औकात किसको हटाने की है? प्रोटॉन को हटाने की या इलेक्ट्रॉन को हटाने की? कौन बताएगा? हमारी औकात सिर्फ इलेक्ट्रॉन को हटाने की है बेटा। अगर प्रोटॉन को आप हटाना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो तो बच्चों इतना टेम्परेचर चाहिएगा, 10⁻⁷ केल्विन। और पता है इस टेम्परेचर पर हम तो रहेंगे ही नहीं। अरे इस टेम्परेचर पर हम रहेंगे क्या? नहीं रह सकते ना। 50 डिग्री सेल्सियस भी हम हाई तौबा करने लग जाते हैं, बाप रे इतनी गर्मी है, क्या हो गया, है ना? तो हमारी औकात कहां तक? बोलो बच्चों। हमारी औकात सिर्फ इलेक्ट्रॉन तक है ना बेटा? अब देखो सुनो, अब मान लो मुझे केटाइन बनाना है। केटाइन बनाना है इसका मतलब अपन ये बोलेंगे कि उसमें रिजल्टेंट पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है ना बच्चों? केटाइन का उसमें रिजल्टेंट पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? देखो आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाए, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात सही है? केटाइन का मतलब क्या होगा बच्चों, है ना? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा हम कर सकते हैं बाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमने क्या बोला, हमारी औकात कहां तक है? हमारी औकात इलेक्ट्रॉन को हटाने की या इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की, है ना बेटा? सही है। अब देखो बच्चों, अगर मान लो मैंने बोला एनायन, तो बोलो एनायन के केस में रिजल्टेंट कौन सा चार्ज डेवलप करना है? रिजल्टेंट नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होगा बच्चों बताओ? इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा आ जाए बच्चों। अब बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये कैसा कर सकते हैं? बाई
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आएगी, है ना बच्चों। तो देखो एक बात सुनो, अगर केटाइन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, अगर एनाइन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन को एडिशन करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज मेरे पास ये सोडियम है बच्चों, है बेटा। अब सोडियम में आपको पता होगा कि बच्चों क्या होता है, इसमें 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब बेटा अगर मान लो मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो प्रोटॉन तो 11 ही बचे, इलेक्ट्रॉन कितने बचे? बोलो, इलेक्ट्रॉन 10 ही बचे। अब बताओ बच्चों, ओवरऑल कितना चार्ज डेवलप हुआ? बताओ बच्चों, ओवरऑल कितना चार्ज? देखो बच्चों, 11 प्रोटॉन का प्लस 11, 11 इलेक्ट्रॉन का माइनस 11, नेट 0। 11 प्रोटॉन का प्लस 11, 10 इलेक्ट्रॉन का माइनस 10, तो नेट +1 चार्ज इस पे डेवलप हो गया क्या बच्चों? हो गया बच्चों, बोलो। अब बताओ, जैसे सपोज मेरे पास ये एल्यूमिनियम है बच्चों, ये Al+3 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने एल्यूमिनियम में से देखो 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन, अब देखो बेटा 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो हमें ओवरऑल क्या करना पड़ेगा? +3 जनरेट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे। बेटा ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं, लेकिन इनको ढंग से सीख लेना, इसी में गलतियां करते हैं अपन लोग। अब देखो बच्चों सुनो, सपोज मेरे पास ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं इस पर -2 जनरेट करना चाहता हूं, तो बेटा -2 जनरेट कैसे करूंगा? बताओ बच्चों, कैसे करूंगा? बाय द एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये करेंगे ना बच्चों, है ना बेटा। तो बताओ, देखो क्या हो गया, 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताओ, ये नाइट्रोजन है ना बेटा, इस पे मैं -3 क्रिएट करना चाहता हूं, बताओ कैसे करेंगे? इसमें आप 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर दो, है ना बच्चों। तो देखो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। चलो ये बहुत आसान आसान सी बातें थी। अब देखो बेटा, अब इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है वो अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये मैंने लिखा है ना, आपको ये बताना है बाई what percentage number of neutrons are more than number of electrons। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को बताइए, बाय व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? बच्चों सोल्व करके बताइए, फटाफट बताइए। एरिन यादव 140%, 40% आएगा। बेटा सोल्व किया सबने? बोलो बच्चों। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखो बेटा ये हमारे पास एल्यूमिनियम है, ये Al+3 में जाना है, हमें जाना है बच्चों। अब देखो क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं कि बेटा इसमें देखो, इसमें प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन भी 13 है, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके 27 - 13 यानी 14 आ जाएंगे। अब देखो बच्चों, इधर प्रोटॉन
13 है, इलेक्ट्रॉन 10 ही रह गए ना बच्चों, और न्यूट्रॉन क्या रह गई, 14 रह गई। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपको न्यूट्रॉन्स को कंपेयर करना है इससे, इलेक्ट्रॉन से, इसी से करना है ना बच्चों कंपेयर। न्यूट्रॉन को किससे कंपेयर करना है, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करना है। अब एक बात बताओ, मैंने इलेक्ट्रॉन को तो ऐसे लिख दिया 10+0, क्या न्यूट्रॉन को बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बताओ, क्या मैं न्यूट्रॉन को ऐसा लिख सकता हूं क्या? एक ही तो बात है, लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं 10+4 14 लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। अब बताओ, देखो दोनों तरफ 10 10 तो है, कितना इससे ज्यादा बताओ, वहां 0 है और यहाँ 4 है बच्चों, तो 4 ज्यादा है ना। 4 कितने पे ज्यादा है, 4 कितने पे ज्यादा है बच्चों, बताओ 4 कितने पे ज्यादा है, 10 पे ज्यादा है ना, अरे 10 पे ज्यादा है ना, तो 10 पे अगर 4 ज्यादा है तो 1 पे हो गया 4/10, तो 100 पे कितना हो गया, बोलो 40% आ गया, है ना बच्चों। तो देखो अपन बोल सकते हैं कि आपकी परसेंटेज ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, बोलो 4/10 इंटू 100 क्या आ गया, 40%, परसेंटेज ऑफ न्यूट्रॉन्स। बोलो ये बात समझ आई, बोलो बच्चों ये बात समझ में आई क्या? अब बताओ बच्चों, ये बताओ, देखो जैसे मेरे पास ये बच्चों देखो 7, ये 14 -3, ठीक है बेटा, इसमें मैंने ये बोला कि बाई व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बताओ बच्चों, बेटा आपके क्वेश्चन अब ऐसे ही आने लगे, आप इन क्वेश्चनों को ढंग से सीखो, वेरी गुड, इसको ढंग से सोल्व करो, क्योंकि बेटा हम छोटी छोटी गलतियां बहुत करते हैं। वेरी गुड आदर्श खुराना बेटा, देखो बेटा सुनो, देखो बच्चों मेरे पास ये नाइट्रोजन है, ये 714 है, ठीक है, और मैं इसको नाइट्रोजन -3 में कन्वर्ट करूंगा, तो बच्चों इसमें 7 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है एंड 7 ही न्यूट्रॉन है, ये तो इसमें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, सुपर स्क्रिप्ट में से सब स्क्रिप्ट माइनस कर देंगे। अब देखो बेटा इधर देखो, 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन। इस बार कंपैरिजन देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच का कंपैरिजन है, ध्यान दीजिए, है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बीच का कंपैरिजन है। तो देखो बेटा हम एक काम करेंगे कि प्रोटॉन तो आपके 7+0 हो गए, इलेक्ट्रॉन देखो क्या मैं उसको 7+3 कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं बच्चों, कर सकता हूं, कर सकता हूं क्या? अब देख लो आप परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बच्चों देखो 7 पे 3 ज्यादा है, तो 3/7 इंटू 100 कर देंगे, आ जाएगा, बोलो बच्चों, क्लियर हुई बात, हुई बच्चों, है ना। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान देना, देखो बेटा Fe मेरे पास +3 है, 2656, है ना, ये बताना आपको बाई what percentage number of neutrons are more than number of electrons। बताओ बच्चों, by what percentage number of neutrons are more
देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको सोल्व करके बताइए बच्चों। सोल्व करो बेटा। वेरी गुड सुब्रतो, वेरी गुड। देखो बेटा, सबसे पहले देखो, ये हमारे पास Fe है ना, इसको हमें Fe+3 में कन्वर्ट करना है ना बेटा। वेरी गुड साइना गुप्ता, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो, ये 26, ये 56, इसमें बच्चों प्रोटॉन 26 है ना बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 26, न्यूट्रॉन क्या आ जाएंगे बच्चों 30 आगे। अब हमें ये तो पता है कि ना तो प्रोटॉन के नंबर चेंज होने और ना ही न्यूट्रॉन के नंबर चेंज होने। चेंज सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर में। तो बेटा देखो इसमें क्या होगा, अब आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने रह गए, इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, बोलो बच्चों। आपके रह गए बच्चों, है ना बेटा। अब एक बात सुनो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटॉन को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों 23+3। बस ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, आपको पता लग जाएगा कि कंपेयर किससे करना है। तो देखो बेटा 3 ज्यादा है ना, तो 23 पे 3 ज्यादा है, तो बस परसेंटेज निकाल लो, 3/23 × 100। बेटा समझ में आया, बोलो बेटा ये बात आपको समझ में आई। तो ये किसकी है, एक मिनट, अच्छा न्यूट्रॉन कंपेयर करना था क्या, चलो कोई नहीं, मैंने प्रोटॉन से कर दिया, मैं न्यूट्रॉन से कंपेयर कर देता हूं, एक मिनट रुको। न्यूट्रॉन से करना था, मैंने प्रोटॉन से कंपेयर कर दिया। देखो बेटा सुनो, ये हो गया, न्यूट्रॉन कितने 30 है ना, तो 23+7 लिख देते हैं अपन इसको। तो देखो बच्चों ये 7 ज्यादा है, तो परसेंटेज ऑफ न्यूट्रॉन बेटा, तो देखो क्या हो गया 7/23 × 100। क्या इतना सबको समझ में आया बच्चों, इतना सबको क्लियर है, बोलिए बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अभी तक मैंने एक बहुत सिंपल से फॉर्मूले पे बात की अपना, A=P+N है ना। अभी जो हमारा फॉर्मूला है ना, वो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कौन सा, A=P+N। इसी फॉर्मूले पे आपने बात की है, और इसी फॉर्मूले पे आपका अभी नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है। ये फॉर्मूला छोटा जरूर है बेटा, लेकिन इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं, है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप बताओ मेरे को, देखो बताओ मेरे को फिर आप। देखिए मैंने बोला कि बेटा एक अपन ऐसा बोल रहे हैं कि मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट is 81. It contains 31.7% neutrons than protons. What is atomic number of element? बच्चों ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और आप लोगों को पता होगा कि नीट में जनरली क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। आप अगर इस क्वेश्चन को देखना चाहें तो आप 11th की नीट खोलना, 11th की जो आपकी फर्स्ट बुक है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ बच्चों, कौन बताएगा। हमें इसका एटॉमिक नंबर पूछा है बच्चों, ठीक है ना, हमें इसका
एटॉमिक नंबर पूछा है। सिद्धार्थ गलत है बेटा, अनिरुद्ध व्यास ठीक है, रोहित व्यास बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड केतन शर्मा। देखो बेटा, अभी तक आपको लग रहा था कि यार क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। अब देखो, अभी इस क्वेश्चन जो बन रहे हैं ना, वो खतरनाक खतरनाक बनेंगे। तो चीजों को आप उतना सिंपल वे में ना लें। सिद्धार्थ बेटा सही कर, हाँ ब्रोमीन है ये तो कंफर्म है, ये तो ब्रोमीन है। लेकिन अब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे सामने। इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो मैं समझाता हूं आपको, है ना बेटा। चलो देखो सुनो। अच्छा एक चीज सुनो, अगर आप नोट्स लिख नहीं पाते हो तो घबराओ मत। ये जो मैं नोट्स लिख रहा हूं, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, है ना। पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप समझने पे ज्यादा फोकस करें, जो मैं लिख रहा हूं सारा आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है ना। देखो बच्चों सुनो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। अपन ऐसा मान लेते हैं बच्चों कि लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो मैंने मान लिया एक्स है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। प्रोटॉन्स मान सकते हैं बच्चों अपन एक्स, बोलो बच्चों मान सकते हैं, ऐसा तो अपन करते ही हैं। अब देखो, देखो बच्चों, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बेटा आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कितना ज्यादा इससे, इससे ज्यादा है 31.7%। ये इसका मीनिंग कई बच्चों को समझ में आता ही नहीं है, वो बड़ी दिक्कत करते हैं। तो देखो बेटा कैसे करोगे, मुझे एक चीज समझाओ सबसे पहले। देखो बेटा सुनो, किसी के मार्क्स मान लो बच्चों 50 आए और किसी के मार्क्स मान लो 80 आए बच्चों। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस 80 वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ बच्चों। इस 80 वाले को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 50 प्लस 30 लिख सकता हूं ना। अब आप कंपेयर कर सकते हो बेटा, अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो ये 30 जो है ना, वो 50 का कितना परसेंट हो गया, आप निकाल सकते हो। अरे निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो। देखो निकालो, कैसे निकालोगे। ये 30 50 का कितना परसेंट हो गया, 30/50 इंटू 100 कर दे बच्चों, बोलो तो बताओ क्या आया, कितना आया, क्या परसेंटेज आ गई। ये इसकी आ गई आपकी, बोलो 60% आ गया बच्चों। अब देखो एक काम करो, वापिस सुनो, मैं 50 लिखता हूं और मैं यहां लिखता हूं 60% ऑफ 50। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या लिखा है, देखो 50 प्लस 60% ऑफ 50। तो बेटा देखो क्या मतलब हुआ, 50 का 60% सोल्व करो, कितना आया 50 प्लस 30, देखो 80 आ गया क्या, आ गया क्या बच्चों, बोलो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो 80 है ना, वो 50 का 50 जो है उसके 60% ज्यादा है, बोलो बच्चों क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, बोल सकते हैं ना बेटा। देखो ना हमने यही तो लिखा है, चेक करो, यही तो लिखा है बेटा। तो बस यही चीज हमें इस क्वेश्चन में लगानी है बेटा, यही चीज हमें इस क्वेश्चन में लगानी है। तो हम देखो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए बच्चों। देखो सुनो, हम क्या करेंगे, इतना तो है ही, जितने प्रोटॉन है उतने तो है ही, उसका कितना परसेंट और लेना है, 31.7% ऑफ एक्स। बोलो ये सही लिखा है क्या मैंने। देखो बेटा अभी मैंने 80 क्या लिखा था बताओ, 50 प्लस 60% ऑफ 50। अरे यही तो लिखा था, तो बेटा मैंने सही लिखा है क्या, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा मैं क्या बोलूंगा, x मैंने इसको लिखा 31.7/100 इंटू एक्स कर देंगे बच्चों। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा बच्चों 1.317x, बोलो बच्चों आ जाएगा क्या,
अरे आ जाएगा क्या? अब बताओ बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू p प्लस एन। बेटा a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, p आपने x लिया और n आपका ये आया। तो बच्चों बताओ 2.317x इक्वल्स टू 81। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों, है ना, सोल्व कर लीजिए। तो बेटा देखो ये आया 81 2.317, तो आंसर आया 35। एंड यू नो 35 इज ब्रोमीन। बोलो बच्चों 35 ब्रोमीन है, 35 ब्रोमीन है बच्चों, बोलो। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। आप जब आपकी क्लास हो जाए आप एनसीईआरटी से चेक करना। और मैं फिर कह रहा हूं इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान दे लो, क्योंकि बेटा क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं। आप मेरी बातों को थोड़ा समझें, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए नेक्स्ट मैं अगर आपसे बोलूं, एक मैं और क्वेश्चन लिखता हूं, है ना बेटा। देखो सुनो, अपन ऐसा बोल रहे हैं कि एन आयन विद मास नंबर 37 has one negative चार्ज। ठीक है बच्चों, ये बोला है इसने कि एक एन आयन विद मास नंबर 37 हैज वन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दिस आयन कंटेन्स 11.1% more neutrons than electrons। ठीक है, then symbol of ion will be। बेटा सोल्व करना, किसी ने अगर आंसर रट्टा मार रखा है तो सीधा मत बोलना, इसको सोल्व करो, क्योंकि वो कहीं से भी दे सकता है आपको क्वेश्चन। सोल्व कीजिए बच्चों, कैसे करोगे बताओ? फॉर्मूला वही लगना है, a इक्वल्स टू p प्लस एन। सोल्व करें बच्चों इस क्वेश्चन को, सारे बच्चे सोल्व करें। आंचल अरोड़ा, अरोड़ा साहब बताइए। आंचल अरोड़ा सुन रहे हैं बेटा आप? ओके बेटा करो, वेल डन। बेटा देखो अभी अपन कुछ दिन के लिए क्लास अपनी 1 घंटे या 1.25 घंटे की रखेंगे। जैसे ही आप ट्यून हो जाओगे फिर क्लास अपने को बेटा 2 घंटे की करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस आपको पता है दुनिया भर का सिलेबस है। अब वो आप डिसाइड कर लेना कि 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है या 1 घंटे सुबह पढ़ना है और 1 घंटे शाम को पढ़ना है, वो आप मुझे बता देना, ताकि जब अपन जो नेक्स्ट 1 घंटा पढ़ेंगे उसमें अपन ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, है ना। तो जैसे ही अपने सेट बैठ जाएगा अपन कर लेंगे। बच्चों आप में से बहुत से बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। हिमांशी, आदर्श खुराना, हाँ वेरी गुड हिमांशी बेटा। भव्या वेरी गुड, वेल डन बेटा। बेटा बस इनको सोल्व करना ही आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी आइन से बना सकता है आपका, है ना। इसलिए इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका ढंग से सीखो आप, है ना। देखो बच्चों अपन ऐसा मान लेते हैं, देखो बच्चों लेट
मैं ऐसा मान लूं बच्चों कि ये कोई एक आपका आयन है E-1, है ना बेटा, और इसका इसने मास दे रखा है 37। बोलो बच्चों, ऐसा मान सकते हैं? कोई आयन था जिसपे चार्ज -1 था और उसका मास नंबर बच्चों 37। एक काम करते देखो बच्चों, सुनो, मैं इसमें ऐसा लिखता हूं कि लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E-1, मैं बच्चों इसको x मान लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे मुझे पता नहीं तो मैं x तो मान ही सकता हूं ना, जैसा अपन मैथ्स में करते हैं वैसे मैंने यहां मान लिया। देखो बच्चों सुनो, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब बताओ बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ कितने परसेंट ज्यादा लेके करना है बच्चों, बताओ। इतना तो है ही, और इसका 11.1% ऑफ x लेना है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन में इसने क्लियरली बोला है, देखो बच्चों, है ना बेटा। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा क्या, बोलो बेटा। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो बच्चों मेरे पास आएगा 1.11x। इज इट क्लियर? अनुराधा बेटा तेरे को यहां तक समझ में आया? अनुराधा, अनुराधा कड़वासरा समझ में आया बेटा तेरे को? ओके। अब बेटा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने बोला कि E-1 से E पे जाऊं वापस में, है ना बेटा, तो मुझे एक बात बताओ कि जब मैं E-1 से E बनाऊंगा तो क्या करूंगा, बताओ, कौन बताएगा? E-1 से E बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, बोलो बेटा। एक इलेक्ट्रॉन हटाओ, और क्या, ये देखो भाई आप एनाइन से न्यूट्रल बना रहे हो। अब बताओ बच्चों, आपने इसमें इलेक्ट्रॉन x माना था, आपने इसमें इलेक्ट्रॉन x माना था बच्चों, बोलो। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए x-1? ये बात कुछ दिमाग में बैठी है आप लोगों के? अरे बच्चों ये बात दिमाग में बैठी क्या? जैसे आप देखो, आप ऐसा करते हो ना बेटा, देखो जैसे ये F- है, F- से F बनाना है तो इलेक्ट्रॉन हटा दो। अब बेटा एक बात बताओ, हमने न्यूट्रल एटम क्रिएट कर लिया क्या? क्या हमने न्यूट्रल एटम क्रिएट कर लिया क्या? तो बेटा जब न्यूट्रल एटम क्रिएट कर लिया तो ये तो बात कंफर्म है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या मैंने ये लाइन सही लिखी है बच्चों? बोलो बेटा। अब बेटा हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो बच्चों, A = P+N है बच्चों। A की वैल्यू आपको गिवन है, चेक करो, 37 है बच्चों। प्रोटॉन आपके पास आए पड़े, है ना, x-1। इलेक्ट्रॉन आपके x थे, है बच्चों। यहां से देखो, सुनो बेटा, क्या आ जाएगा, 38, है ना, ये आ गया, 2x आ गया बच्चों। एक काम करो, एक एक मिनट बेटा, गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा। देखो हमें, बोलो बच्चों, प्रोटॉन तो ये दिख रहे हैं, अच्छा न्यूट्रॉन कितने हैं बताओ, 1.111x, है कि नहीं बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन देखो ऊपर लिखे पड़े आपके, है ना बेटा। अब बताओ, ये हो गया 38 और ये हो गया बच्चों देखो 2.11x। तो यहां से अपन x निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं बच्चों, बोलो, निकाल सकते हैं। x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ, कौन बताएगा? कितना आया सोल्व करने पर? x की वैल्यू, x की वैल्यू 18 आई है बच्चों। अरे x आया है, ये आंसर नहीं आया अभी तक बेटा, ये आंसर नहीं है। x तो नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हमें तो क्या बताना है, सिंबल। सिंबल में हमें बच्चों प्रोटॉन चाहिए। अरे बात समझ रहे हो क्या? कई बच्चे आंसर करके आ जाएंगे 18 और गलत, कंफर्म गलत। समझ में आई बात? अरे समझ में आई बच्चों? तो देखो बेटा, एक्स तो क्या है, एक्स तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा जी। तो मुझे बताओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? x माइनस वन, दैट विल बी 18 माइनस वन, 17। ये बोलो आप, है ना? अब देखो बेटा, इसको क्या लिखोगे आप? देखो ये बना क्लोरीन 17, 37 माइनस, ये बना बच्चों। बेटा देखो, सिंबल में हमें क्या लिखना होता है? एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रल एटम के अकॉर्डिंग बात करेंगे ना। अरे कुछ समझ में आया है क्या? बोलो बच्चों। मैं बहुत सिंपल सिंपल सी बातें कर रहा हूं, बट यही चीजें आप एग्जाम में गलत करके आते हो। यही चीजें आप एग्जाम में गलत करके आते हो बेटा। और जनरली हम लोगों की एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब हम सिंपल चीजें पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है क्या यार, ये तो टाइम खराब हो रहा है, ये तो हम बेवकूफ बना रहे हैं। बट बेटा आप नीट का पेपर उठा के देखो पिछले 2 सालों से, आप जेई मेंस का पेपर उठा के देखो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। जितना पेपर इजी आ रहा है ना, आप उतनी ही ज्यादा गलतियां करके आ रहे हो। आपकी जो एरर है वो ज्यादा हो रही है ना? चलो बच्चों, एक एक क्वेश्चन और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, है ना? देखो बच्चों सुनो, एन आयन विद मास नंबर 56 contains 3 unit of positive charge। के बच्चों, 3 unit of positive charge and 30.4% more neutrons than electrons। Determine symbol of element। के बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, ये वैसे मैंने करवा भी दिया आपको पहले ये। हो सकता है कई बच्चों को इसका आंसर ही पता हो। करो बच्चों इस क्वेश्चन को, पीछे से देखने के बजाय अपने आप ट्राई करो बच्चों। अगर आप खुद करोगे तो आपको फायदा होगा बच्चों। देखो मेन जो हमें चीज सीखनी है बेटा, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करना है वो सीखना है। अब हो सकता है आप में से किसी बच्चे को आयरन का मास नंबर पता हो 56, तो वो कहेगा सर ये तो आयरन है ना? वेरी गुड लोचन तंवर, बहुत बढ़िया बेटा, सही है आपका आंसर। चलो बेटा, अपन इसको करते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे ना वो मैं समझाता हूं। आंसर तो मुझे पता है 90% बच्चों को आता है। देखो बच्चों, अपन मान लेते हैं कि लेट आयन इज E+3, ऐसा मान सकता हूं क्योंकि इसने बोला है कि 3 यूनिट ऑफ, देखो बोला है बच्चों ये पढ़ा 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E+3, वो मैंने x मान लिया बच्चों। तो बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन E+3।
बोलो इसको कैसे लिखेंगे? देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, x तो है ही, और x का कितना और ले लेंगे बच्चों? 30.4%। क्या बच्चों ऐसा करेंगे क्या? ऐसा करेंगे क्या? बोलो बच्चों। तो देखो बेटा क्या आ गया मेरे पास, 1.304 x आ गया। आ गया बच्चों। अब मुझे बताओ, एक चीज बहुत सिंपल सी बात है, इसमें हम गलतियां तो पक्की करते ही करते हैं। देखो बेटा, इसमें x इलेक्ट्रॉन है। अब एक चीज बताओ, E+3 को E में कन्वर्ट करना है ना? क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? E+3 को E में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा? बोलो बेटा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो ना, और क्या, ये तो करना पड़ेगा ना, है ना? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे। तो बच्चों बताओ इसमें क्या हो गया, x+3 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों। अब ये देखो न्यूट्रल बन चुका है, तो न्यूट्रल में क्या करेंगे बताओ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? कितने हो जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे क्या? बोलो। बस अब हमारा जो फॉर्मूला है वो जिंदाबाद है। देखो A56 प्रोटॉन बच्चों, x+3 न्यूट्रॉन 1.304x। देखो बच्चों ये क्या हो गया, हमारे पास आ गया 2.304x हो गया बच्चों। यहां से आप x की वैल्यू को सोल्व करो, तो बच्चों ये 23 आया। क्या ये आंसर है हमारा? ये आंसर है क्या? बोलो बच्चों। ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा ये तो हमने इलेक्ट्रॉन माने हैं। अब बताओ, देखो हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बोलो क्या हो जाएंगे बच्चों? 23 + 3 26। अब आप कह सकते हो, देखो ये हो गया बच्चों, हो गया बेटा। बोलो। तो बेटा मैंने आपको एक सिंपल से फॉर्मूले पर P+N, इस फॉर्मूले पे देखो आपके जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है ना, बात समझ में आएगी? ये अपन ने किए, ठीक है। अब बेटा एक चीज सुनो, देखो बेटा सुनो, अगर मैं एक तो लेता हूं प्रोटॉन, एक लेता हूं मैं न्यूट्रॉन, एक लेता हूं मैं इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चों? अगर मैं इनका मास लिखूं तो बच्चों देखो AU में इसका मास आता है 1.00750 AMU। न्यूट्रॉन का कितना आता है देखो, 1.00850 AMU। और इसका बोलो बच्चों, ये आता है कि नहीं आता है? बोलो बेटा। अब ये मास है, ये तो अब आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करूं, ठीक है, तो बेटा देखो ये लेंगे अपन, लेंगे बच्चों, ये लगभग लगभग आता है 1832 टाइम, है ना? आता है नहीं आता बच्चों? तो बेटा क्या कह रही है कि प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास का बहुत ज्यादा है, देखो 1832 टाइम, है कि नहीं है? अच्छा बताओ, अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो बच्चों ये आप ये वैल्यूज हैं, तो बच्चों ये आएगा 1836। हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ये हो गया। कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है वैसे, है ना? एक बात बताओ बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में देखो बेटा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, दिख रहा है?
वैल्यूज दिख रही है क्या आपको? देखो बेटा ये 1 से शुरू तो हो रहा है ना, 1.00। भाई साहब ये 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। मूड ही खराब हो गया साहब। 0 0 0 क्या मतलब है ये, है ना? अरे समझ में आएगा, 0 ही आ रहे हैं, है ना? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो बेटा नेग्लिजिबल चीज को फिर हम क्या करते हैं? हम अवॉइड करते हैं ना। हम नेग्लिजिबल चीज को हम क्या करते हैं बच्चों? अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा सुनो, हम क्या बोलेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसीडर्ड in the calculation of atomic mass of an element। ठीक है बच्चों, ये लाइन समझ में आई? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों। अब एक चीज बताओ, देखो एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपसे चीज पूछता हूं कि बच्चों डिफरेंस इन मास नंबर एंड एटॉमिक मास, है ना बेटा? ये हमें बताना है। तो आप में से कौन सा बच्चा इसका रिप्लाई करेगा? कौन इसको रिप्लाई करेगा? बेटा अपने ध्यान रखना, ये आज जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके बाद अपना मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे अपन इसमें। ये तो मैंने एक बार इसलिए पढ़ाया क्योंकि मोल कंसेप्ट में इसकी चीजें काम आएगी। कौन बताएगा देवाशीष के अलावा? वेरी गुड भुवन चौधरी। देवाशीष ये तो तेरे को आती है चीजें, मुझे पता है। लोचन तंवर। दर्शिका गोस्वामी बताएगी बेटा। हाँ दर्शिका, मैंने तेरे को अनम्यूट किया, बोल बेटा। सर सर मास नंबर तो होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, और मास ऑफ एटॉमिक नंबर होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, म्यूट कर लो बेटा अपने आप को, है ना? देखो बच्चों सुनो, अपन इस चीज को समझते हैं, मैं समझाता हूं। देखो 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 देखो, अरे इधर देखो रे भाई, देखो बेटा, देखो मास नंबर है ना बेटा, सिंपल सी बात ये नंबर है ना? जैसे अपन ऐसा बोले कि अभी अपनी जो ये क्लास चल रही है ना? इस क्लास में टोटल 46 स्टूडेंट है मान लो, है ना? अभी जो हमारी मीटिंग चल रही है उसमें टोटल 46 स्टूडेंट। नंबर है ना बेटा? अरे नंबर है ना बेटा? तो मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो मास नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बोलो बच्चों, यही है ना? यही है बच्चों। अब बेटा एक चीज बताओ, मैं क्लास में बोल रहा हूं कि बच्चों 46 स्टूडेंट है अभी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 46.5 स्टूडेंट है? अरे आप में से कोई आधा है क्या? या मैं ऐसा बोल सकता हूं 45.5 स्टूडेंट है? अरे हो सकता है क्या? अरे भगवान के घर से तुम पूरे पूरे आए हो ना, आधे अधूरे थोड़ी ना। अरे आप में से कोई आधा है या कोई डबल है? एक ही पीस हो ना पूरा, एक ही पीस हो बेटा। बस यही बात समझाना चाह रहा हूं मैं। इसका मतलब बेटा ये जो नंबर है ना, ये हमेशा क्या होगा? हमेशा होल नंबर में आएगा। ठीक है, तो मास नंबर बेटा हमेशा क्या होगा? ऑलवेज इन होल नंबर। ठीक है बेटा? अब देखो बेटा सुनो, बात एटॉमिक मास की कर लेते हैं। अब सोचो, मैं कह रहा हूं कि क्लास में 46 स्टूडेंट है। अब मैंने
हर एक बच्चे का मैंने बोला बता भाई तेरा बॉडी वेट क्या है, सबका बॉडी वेट लिया और मैंने उनको ऐड कर दिया। ये बात समझ आई? हो सकता है किसी का बॉडी वेट 70 kg आया हो, किसी का 69.5 kg आया हो, किसी का 42.3 kg आया हो। मास तो अलग अलग आ सकता है ना बच्चों, बोलो बेटा, आ सकता है ना। तो अब देखो क्या है, ये क्या होगा, देखो ये होगा बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा बच्चों। एटॉमिक मास यही होगा। मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं बच्चों। देखो सुनो, बताओ मुझे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 माइनस 6, ये भी 6 है क्या, बोलो बच्चों। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसका जो मास नंबर है वो तो 12 है। 12 तो एक होल नंबर है बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मुझे इसका एटॉमिक मास निकालना होता तो क्या करता। देखो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, मेरे पास 6 प्रोटॉन है, हर प्रोटॉन का मास 1.00750, 6 न्यूट्रॉन है 1.00850। ये करूंगा बच्चों, सोल्व करने पर वैल्यू ये आएगी 12.09 AMU। बोलो बच्चों, ये किसमें आ रहा है, ये डेसिमल वैल्यू आ रही है ना, बोलो बच्चों। अरे डेसिमल में आ रही है ना, आ रही है बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि एटॉमिक मास इन डेसिमल वैल्यू हो सकता है बच्चों। लेकिन एक चीज देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, मास नंबर और एटॉमिक मास में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, नहीं है ना बेटा। वो 12 आ रहा है, ये 12.09 आ रहा है, ऐसा क्यों, कौन बताएगा आप में से? सिद्धार्थ सुराणा बताएगा। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आप क्लास में हैं? भव्या ध्यान से देखो बेटा। आदर्श खुराना बताएगा। हाँ भाई खुराना साहब बताओ। सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास 1 के बराबर ही है सर, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड, वेल डन। बस तू ऐसे ही पढ़ते रहना, तेरा सिलेक्शन करवा के रहेंगे हम। म्यूट कर ले बेटा। देखो बेटा सुनो, आप ध्यान दो थोड़ा सा, थैंक यू सर। म्यूट कर लो बेटा। देखो अगर आप इनका मास देखो क्या आ रहा है, 1.00750 दिख रहा है आपको। न्यूट्रॉन का भी मास देखो 1.00, 1 की रेंज में ही तो है। अरे मास इनका 1 की रेंज में ही तो है ना, मास इनका 1 की रेंज में है, चेक करो बेटा, है कि नहीं है? है भाई। 750 तो बहुत आगे जाके आ रहे हैं, है ना। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि एटॉमिक मास एंड मास नंबर आर ऑलमोस्ट इक्वल because mass of proton and mass of neutron in the range of 1। ये बात समझ में बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? अब आप सोचो, अगर मैं ना, आप सोचिए कि अगर मैं प्रोटॉन का मास 1.1 ही ले लेता ना, देखो, और न्यूट्रॉन का मास मैं 1.2 ले लेता, है ना बेटा। ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपका क्वेश्चन आता है ना कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू को अगर अपन ये मान ले तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इस पे ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि अगर मान लो हम प्रोटॉन का मास 1.00750 की जगह 1.1 मान लें। अब देखो बेटा कितना आ रहा है, 6.6 एंड 7.2। ध्यान दो बच्चों, देखो
अब आपका मास नंबर और एटॉमिक मास सिमिलर नहीं रहा ना बच्चों, बोलो। अब सिमिलर नहीं रहा ना बेटा, तो ये लाइन काम की है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकती है। एटॉमिक मास एंड मास नंबर आर ऑलमोस्ट इक्वल बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इन द रेंज ऑफ 1। अरे समझ में आया क्या? क्योंकि अगर मान लो मैं प्रोटॉन का मास ये लेता हूं और न्यूट्रॉन का मास अगर मैं ये लेता हूं, तो भैया इस कंडीशन में अब आपका मास नंबर और एटॉमिक मास इक्वल नहीं है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। चलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज का। देखिए, मैं ऐसा बोलता हूं कि इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज डबल्ड एंड mass of neutron is reduced to half of its original value, then calculate change in mass of कार्बन 612। ये ऐसा क्वेश्चन आपके किसी जमाने में नीट और जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, है ना? ऐसा क्वेश्चन किसी जमाने में नीट और जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, अपन पहले लेते हैं इनिशियल कंडीशन। देखो ये कार्बन 612 है ना बेटा? इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6। अब मैं क्या करता हूं, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1, तो टोटल कितना आ गया? 12 आ गया। दोनों को 1 1 ले ले, 1.00 तो मैंने हटा दिया बच्चों। वेरी गुड आंचल अरोड़ा, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो सुनो, अगर मैं फाइनल कंडीशन बोलूं बच्चों, है ना? फाइनल कंडीशन में देखो अब क्या होगा। अब अगर अपन मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, तो आपने बच्चों प्रोटॉन का मास डबल कर दिया। पहले 1 था ना, अब 2 कर दिया। देखो ऐसा क्वेश्चन में बोला है बच्चों। फिर देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो 6, पहले 1 था, ठीक है। अब आप इसको क्या कर रहे हो, अब आप इसको हाफ कर रहे हो बेटा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कितना आ गया? 3 आ गया। अब बच्चों बोलो सम कितना आया? 15 आ गया। तो बेटा कुछ राइज हुआ क्या? देखो पहले 12 आ रहा था, है ना? इनिशियल कंडीशन में कितना आ रहा था? 12 आ रहा था। फाइनल कंडीशन में 15 आ रहा है, तो 12 प्लस 3, बोलो 3 ज्यादा है बच्चों? 3 ज्यादा है क्या? 3 कितने पे ज्यादा है? ये वाला कंसेप्ट है ना, परसेंटेज के क्वेश्चन में आपसे गलतियां नहीं करवाएगा अगर आप इसको ऐसे लिख लेते हो। तो देखो परसेंटेज क्या आ जाएगा बच्चों, 3/12 इंटू 100, यानी आ गया 25%। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई? देखो बेटा आज मैंने आपको बहुत सिंपल